हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं संदीप तिवारी साइंस स्टडी सेंटर एंड यंग माइंड चैनल यंग माइंड्स एकेडमी के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं फिर से। बेटा हम लोग 11th में अभी तक सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो पढ़ रहे थे उसमें अभी तक हम लोगों ने इक्विवेलेंट वेट की बात किया और किसकी बात किया, मोल कॉन्सेप्ट की। मोल से रिलेटेड जितने भी फार्मूले थे और जितने भी उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे हम लोगों ने अभी तक किया है उस पर। अब उसी के आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है लिमिटिंग रिएजेंट का। ओके, तो उसी लिमिटिंग रिएजेंट की हम लोग बात आज करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है और वो हर जगह अप्लाई, जैसे मोल अप्लाई होता है वैसे ही लिमिटिंग रिएजेंट भी अप्लाई होता है। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है मोल से रिलेटेड, तो उसी की आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए तो अब बात करते हैं हम लोग किसकी, लिमिटिंग रिएजेंट की। बेटा एक सेकेंड, हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, लिमिटिंग रिएजेंट की। चलिए आइए लिमिटिंग रिएजेंट क्या है इसको समझा जाए। लिमिटिंग रिएजेंट नाम से ही अगर आप देखो तो नाम से ही दिख रहा लिमिट करने वाला ना। किससे शो करते हैं हम लोग, एलआर लिख देते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट को शॉर्ट में एलआर लिख दिया जाता है। अब बात यह है कि व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। एक एग्जांपल, एक जनरल एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, वो समझिए आप थोड़ा सा, वो ज्यादा बेटर आपको। सपोज करो कि आप दो फ्रेंड हो, ए और बी दो फ्रेंड हैं सपोज करिए, और इन दोनों ने डिसाइड किया कि आओ एक हम बिजनेस करते हैं। अभी हमको तीन चीजें इसमें समझना है इस लिमिटिंग रिएजेंट। एकदम मेरी बात को एकदम लाइन बाय लाइन समझिएगा, अपने आप समझ में आएगा। हमको तीन बात समझना है कि व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, पहली बात। दूसरी बात, इस लिमिटिंग रिएजेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये हर जगह हम अप्लाई नहीं कर सकते। कहां अप्लाई होगा कहां अप्लाई नहीं होगा वो भी समझना बहुत जरूरी होता है। और उसके बाद तीसरी बात कि हमको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन लिमिटिंग होगा और कौन लिमिटिंग नहीं होगा। पहली बात क्या बोला कि व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरी बात ये डिसाइड करना कि लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट हम यूज कहां करेंगे और कहां नहीं करेंगे। और तीसरी बात ये हुई कि कौन लिमिटिंग होगा और कौन लिमिटिंग नहीं होगा, इसको डिसाइड करना। लेकिन इतना करने के पहले हम बेसिक एक एग्जांपल लेते हैं अपने जनरल यूज से रिलेटेड। हमने आपसे कहा कि दो फ्रेंड हैं ए और बी, इन दोनों ने डिसाइड किया कि आओ एक बिजनेस करते हैं हम लोग। लेकिन बिजनेस में क्या हुआ कि इन्होंने डिसाइड किया कि चलो 10 लाख रुपया 10 लाख रुपीज बिजनेस में खर्च होगा। ओके, और जब 10 लाख खर्च होना है, इन दोनों का पार्टनरशिप में बिजनेस होने जा रहा है, तो 5 लाख इसको देना होगा, 5 लाख इसको देना होगा। ए को भी 5 लाख चाहिए और बी को भी 5 लाख चाहिए। लेकिन ये गरीब था, मान लीजिए, इसने कहा कि हम सिर्फ कितना दे पाएंगे, 2 लाख। अब जब 2 लाख देगा तो ये भी तो 2 लाख देगा। इसका मतलब जो बिजनेस अभी कितने पर जा रहा था, 10 लाख पर जा रहा था, वो बिजनेस कितने लाख पर आ गया बेटा, 4 लाख पे आ गया। अब आप बताओ, जो बिजनेस 10 लाख पे डिसाइड हुआ था, ए के कारण वो कितने पर आ गया, 4 लाख पर। अब आप ये बताओ, बिजनेस 10 लाख का होगा या बिजनेस 4 लाख का होगा, उसको डिसाइड करने वाला ए हुआ कि बी हुआ, ए हुआ। अगर ए के पास अमाउंट ज्यादा होता, ए के पास पैसा ज्यादा होता, तो ये बिजनेस 6 लाख 8 लाख 10 लाख पे जा सकता था। बी के पास तो पैसे की कोई कमी नहीं थी। बी कहा कि जितना आप देते जाओगे हम देते जाएंगे। तो ये बताओ क्या हुआ कि इस, मान लो कि बिजनेस एक रिएक्शन अगर हम मान ले, और ये दोनों एक रिएक्टेंट हो गए या रिएजेंट हो गए। चलो ये रिएक्टेंट ये रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट में ही हमको लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करना होता है। अब उसमें क्या हुआ कि इस बिजनेस का जो अमाउंट था, बिजनेस मतलब रिएक्शन, और जो बिजनेस का बिजनेस स्टार्ट हुआ तो वो क्या देगा, प्रोडक्ट देगा। क्लियर है। तो
अब वो बिजनेस का जो प्रोडक्ट होगा वो 4 लाख का होगा या 10 लाख का होगा, उसको डिसाइड करने वाला कौन हुआ? लिमिटिंग रिएजेंट ए। क्लियर बात? मतलब ये हुआ कि किसी भी रिएक्शन में वो रिएक्टेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, कौन कंज्यूम हो रहा है? ए का पूरा पैसा खर्च हो जा रहा है। वो रिएक्टेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए और जो ये डिसाइड करे कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट 4 लाख बनेगा या 10 लाख का बनेगा, वो डिसाइड करेगा, दूसरा वाला डिसाइड नहीं करेगा। तो जो ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को डिसाइड कर रहा है, जो कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे कि वो उस रिएक्शन का क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। बात क्लियर है? तो अगर हम लिमिटिंग रिएजेंट को बेटा एक्सप्लेन करना चाहे, इसको डिफाइन करना चाहे, तो हम लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं? देखो, हम लिख सकते हैं द रिएक्टेंट विच आर completely consumed in a reaction and which determine the amount of product, जो प्रोडक्ट के अमाउंट को डिटरमाइन करे, डिसाइड करे, called as लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर बात बेटा? जो कंप्लीटली खर्च हो गया, जो बचा रहा वो नॉन लिमिटिंग है, वो रिएक्शन के प्रोडक्ट के अमाउंट को डिसाइड नहीं कर रहा। क्लियर बात? तो अब यहां पर एक बात तो क्लियर हो गई कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि इस लिमिटिंग रिएजेंट का जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग यूज कहां करने वाले, तो उसके लिए क्या करना है वो समझते हैं थोड़ा सा। अब आओ बेटा, सपोज करो, एक मैं एग्जांपल लेकर के आपसे बात करता हूं, ध्यान से एकदम समझिएगा। एक रिएक्शन हमने आपको दिया N2 + 3H2 = 2NH3, ये रिएक्शन है। और इस रिएक्शन को देख करके यहां कोएफिशिएंट क्या है बेटा? 1 है। अगर इस रिएक्शन को देख करके किसी से पूछा जाए या कोई बोले, तो वो कहेगा कि व्हेन 1 मोल N2, नाइट्रोजन का कितना मोल है? 1 मोल। जब 1 मोल N2 3 मोल H2 से रिएक्शन करेगा तो कितना मोल अमोनिया फॉर्म होगा बेटा? दिख रहा है 2 मोल। 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा कंप्लीटली, तो 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमको दिख रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम कहें कि यार अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मोल्स का जो रेशियो होगा वो कितना होना चाहिए, तो आप क्या कहोगे? 1:3। अगर 1:3 का रेशियो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का मेंटेन रहा तो उसी के रेशियो में, उसी के अकॉर्डिंग अमोनिया का फॉर्मेशन होता जाएगा। अब आपसे अगर किसी ने डायरेक्ट पूछ दिया कि यार ये बताओ, 2 मोल नाइट्रोजन लिया, 6 मोल हमने 6 मोल हमने क्या ले लिया? हाइड्रोजन। अब ये बताओ रेशियो किसको फॉलो कर रहा है? 1:3 को फॉलो कर रहा है। तो अगर ये क्वांटिटी डबल हुई तो ये भी डबल होगी, तो हम ये बोल सकते हैं कितने मोल अमोनिया का फॉर्मेशन होगा? 4 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? अब यहीं पर आपसे किसी ने पूछा कि यार ये बताओ, 3 मोल हमने नाइट्रोजन का ले लिया और 9 मोल हमने किसका ले लिया? हाइड्रोजन का ले लिया। अब बताओ रेशियो कितना है? 1:3 को फॉलो कर रहा है।
अब आपसे पूछा ये 3 टाइम हुआ, ये 3 टाइम हुआ, तो ये भी 3 टाइम होगा। कितना मोल अमोनिया बन रहा है बेटा? 6 मोल। हम इसको डायरेक्ट 2 मोल, 4 मोल, 6 मोल इसलिए बोलते चले जा रहे हैं क्योंकि रेशियो हमारा किसको फॉलो कर रहा है? 1:3 को। कोई दिक्कत नहीं, हम बताते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पर किसी ने आपसे क्वेश्चन ये कर दिया कि यार ये बताओ 4 मोल नाइट्रोजन अगर 10 मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो कितने मोल अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, तो क्या आप आसानी से बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि यहां रेशियो कितना हो गया बेटा? 2:5 का। क्लियर बात? क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा? रिएक्शन ये है आपके सामने, आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि व्हेन 4 moles of nitrogen is treated with 10 moles of hydrogen, then how many moles of ammonia is obtained? तो अब हम जैसे यहां पर ऊपर के केस में हम डायरेक्ट बताते चले आ रहे थे, अब हम वैसा नहीं बता पाएंगे। उस केस में हमको कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा? लिमिटिंग रिएजेंट का। तो एक बात मैं फिर से बोल रहा हूं, स्टार्ट हमने कहां से किया बेटा? हमने कहा कि पहला क्वेश्चन हमको यह समझना है कि व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। हमने डिसाइड कर लिया लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, तो हमने कहा कि जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए। दूसरी बात हमने आपसे बोला था कि हमको यह समझना होगा कि इस लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट हम यूज कहां करेंगे। तो यूज कहां करेंगे? ये देखो, ये रिएक्शन के ये रेशियो कहां से मिला? रिएक्शन से मिला। तो रिएक्शन से जो रेशियो मिल रहा है 1:3, इसको हम जनरल रेशियो बोल देंगे। अपने समझने के लिए क्या बोलेंगे? जनरल रेशियो। और ये रेशियो कहां से मिला? रिएक्शन से नहीं मिला। ये रेशियो हमको कहां से मिला? रिएक्शन में जो क्वेश्चन में मोल दिया हुआ था, तो इसको हम बोलेंगे गिवन मोल का रेशियो। तो जब हमारा जनरल रेशियो, लाइन समझिए, जब हमारा जनरल रेशियो रिएक्शन में या क्वेश्चन में दिए हुए मोल्स के रेशियो से डिस्टर्ब हो जाएगा। जनरल रेशियो क्या था? 1:3। रेशियो मिला कितना क्वेश्चन में? 2:5। तो जब जनरल रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा तब हम किसकी बात करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट की बात करेंगे। क्लियर? तो अब यहां से यहां तक तो हम लिमिटिंग रिएजेंट नहीं, कोई मतलब नहीं था। अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया, हमको ये पता करना है कि यार 4 मोल नाइट्रोजन 10 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके कितने मोल अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है। जनरल रेशियो डिस्टर्ब कर दिया क्वेश्चन में। क्लियर? अब आते हैं कि अब कैसे हम फाइंड आउट करें कि कितने मोल अमोनिया का फॉर्मेशन होने वाला है। तो तीसरा क्वेश्चन याद करिए, स्टार्ट हमने किया। तीसरा क्वेश्चन हमको यह पता करना है कि इन दोनों रिएक्टेंट में कौन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कौन लिमिटिंग होगा, कौन कंप्लीटली कंज्यूम होगा, कौन बचा रहेगा। तो जो कंज्यूम होगा वो तो लिमिटिंग होगा, तो उसको फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अब तीसरे क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए आइए तीसरा क्वेश्चन समझ पा रहे होगे आप? क्वेश्चन क्या हुआ हमारा कि हमारे पास 4 मोल नाइट्रोजन का 10 मोल हाइड्रोजन का दिया हुआ था और हमसे पूछा कि कितने मोल अमोनिया का फॉर्मेशन होने वाला है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कितना मोल लेना था बेटा? इसका 4 मोल। इसका कितना मोल लेना था? 10 मोल। यही था क्वेश्चन, और ये हमको फाइंड आउट करना था कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया इज ऑब्टेन्ड। अब आते हैं कैसे लिमिटिंग रिएजेंट। तो एक फार्मूला बता रहा हूं बेटा, अगर हमको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है उसके लिए क्या करना है? गिवन मोल्स, जो भी क्वेश्चन में गिवन मोल्स होंगे उन गिवन मोल्स को रिएक्शन के कोफिशिएंट से हम डिवाइड कर देंगे। रिएक्शन के कोफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद जिसकी वैल्यू लेस आएगी, जिसकी वैल्यू लेस होगी, वही
किसकी तरह काम करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट की तरह। इसका मतलब वही कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। गिवन मोल नाइट्रोजन का कितना 4, हाइड्रोजन का कितना 10, नाइट्रोजन का कोफिशिएंट 1, हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 3। तो थोड़ा बात करते हैं N2 की। अब ये बताओ N2 का गिवन मोल क्या है बेटा? N2 का गिवन मोल है 4 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट क्या है नाइट्रोजन का 1, तो इसको डिवाइड किया क्या आएगा 4 आएगा। हाइड्रोजन पे बात करते हैं तो हाइड्रोजन का बताओ, हाइड्रोजन का गिवन मोल क्या है 10, कोफिशिएंट इसका क्या था 3, कोफिशिएंट दिख रहा है ना ये 3। अब ये वैल्यू आ जाएगी 3.33। हमने क्या बोला कि जिसकी वैल्यू लेस आएगी वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इसका मतलब इस रिएक्शन में जब 4 मोल नाइट्रोजन 10 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, उस रिएक्शन में जो हमारा हाइड्रोजन होगा वो किसकी तरह काम करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा। इसका मतलब पूरा का पूरा हाइड्रोजन कंप्लीटली कंज्यूम होने वाला है, खत्म होने वाला है। क्लियर? अब आते हैं कैसे करेंगे हम लोग। तो उसके लिए हमने ये फाइंड आउट कर लिया बेटा कि लिमिटिंग रिएजेंट है कौन। क्लियर? अब जब लिमिटिंग रिएजेंट हमने पता कर लिया तो अब बात करते हैं हम लोग कि अमोनिया कैसे पता करेंगे कि अमोनिया कितना मोल बनेगा। इसको मैं हटा दे रहा हूं। तो बेटा अब थोड़ा सा बात कर लिया जाए कि कितने मोल अमोनिया का फॉर्मेशन होने वाला है। चलो इसके तरीके दो हैं बेटा। मैं एक मेथड पहले आपको मैं बता दूं, उसके बाद दूसरा मेथड भी मैं आपको बता दे रहा हूं। जो आपको इजी लगेगा वो आप करिएगा। एक काम करते हैं, पहला मेथड हम लोग क्या लेते हैं, पहला मेथड हम थोड़ा सा जब हम मेडिकल इंजीनियरिंग में जाते हैं या नीट और आईटी में जाते हैं तो वहां पर होता क्या है कि हम फंस जाते हैं। जो हम दूसरा मेथड बात करेंगे, हम पहला मेथड पे बात कर रहे हैं क्योंकि वो आपको इक्विलिब्रिया है। आपका चैप्टर 11th में जब जाते हो तो एक चैप्टर इक्विलिब्रिया मिलेगा, तो इक्विलिब्रिया में उसका यूज भी आता है। तो वहां पर हम डायरेक्ट दूसरा मेथड जो हम अभी आपको दिखाएंगे वो मेथड फंस जाता है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा कॉमन मेथड है उस पर बात हम एक सिंपल लैंग्वेज में तो जुआर बोल सकते हो। जुआर के हिसाब से कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे आएगा। क्लियर? आइए बेटा एक बात करो, T = 0। मान लो कि रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं हुई उस केस में नाइट्रोजन का कितना मोल था 4 मोल, हाइड्रोजन का कितना मोल था 10 मोल, और इसका कितना मोल यही तो निकालना था ना। अब ये बताओ T = T पर, मान लो T टाइम के बाद, आफ्टर टाइम T, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, आफ्टर टाइम T। तो ये बताओ ये 4, मान लो कि 4 मोल था, कुछ मोल खर्च हो गया, हमको नहीं पता कितना। तो मान लिया कि x मोल इसका T टाइम के बाद खर्च हो गया, x मोल इसका खर्च हो गया। तो x मतलब बचा कितना बेटा 4 - x। T टाइम के बाद x मोल खर्च हो गया तो क्या बचा T टाइम के बाद 4 - x। और इसका कितना मोल खर्च हुआ बेटा 10 मोल था, और खर्च कितना होगा देखो अब x। अब ये काम करना होता है कि जो कोफिशिएंट हो उससे मल्टीप्लाई कर देना x को, बचेगा कितना 10 - 3। कोफिशिएंट क्या था 3 था, तो ये हो गया। और ये कितना देखो x बनना चाहिए लेकिन कोफिशिएंट क्या है, x को हमेशा इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर? अब बताओ अगर हमको x की वैल्यू मिल जाए तो क्या अमोनिया का मोल नहीं आ जाएगा। तो अब करना क्या, इतना काम समझ पा रहे हो। हमने क्या कहा T = 0 पर रिएक्शन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 4 मोल नाइट्रोजन 10 मोल हाइड्रोजन और कितने मोल अमोनिया बनेगा, ये क्वेश्चन था। अब यहां पर हमने कहा कि T टाइम के बाद, तो T टाइम के बाद हमको तो पता है नहीं, T टाइम के बाद हमको तो पता है नहीं कि कितना मोल अमोनिया ये आपका नाइट्रोजन खर्च हुआ। हमने सपोज कर लिया कि x खर्च हो गया, तो बचा कितना 4 - x। ये कितना बचा 10 - x नहीं लिखेंगे, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या किया 10 - 3x,
और ये x बनना चाहिए लेकिन कोफिशिएंट क्या था 2, तो 2x बनेगा। तो अगर x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो कितना मोल अमोनिया होगा हम निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आई होगी। अब आते हैं क्या, फिर से पीछे आओ, कौन लिमिटिंग था? लिमिटिंग था हाइड्रोजन। तो बेटा ये बताओ H2 अगर लिमिटिंग था तो क्या बोला था कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा खर्च होगा अगर, इसका मतलब टी टाइम के बाद 10-3x की वैल्यू क्या होने वाली है? 0। 10-3x की वैल्यू 0 क्यों हुई? क्योंकि ये पूरा खर्च हो जाएगा, क्योंकि ये क्या था? लिमिटिंग रिएजेंट था। तो अब बताओ आप 3x इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा? 10। तो x इज इक्वल टू क्या हुआ? 10/3। कितना हुआ x की वैल्यू? 3.33। x की वैल्यू आ गई। अब बता दो आप, क्या रख दो यहां पर, तो ये हुआ 2 इंटू 3.33 क्या हुआ? 6.66 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। कब? जब 4 मोल नाइट्रोजन को रिएक्ट कराया जाएगा कितने मोल हाइड्रोजन से? 10 मोल हाइड्रोजन से। तो अब एक बात तो क्लियर हो गई कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया, तो आपने कहा 6.66 मोल। अब एक बात और आ जाती है कि यार ये बताओ, चलो हमने मान लिया कि लिमिटिंग रिएजेंट कहता है कि जो हाइड्रोजन पूरा खर्च हो जाएगा। अब जब अगर हाइड्रोजन खर्च हो जाएगा इसका मतलब नाइट्रोजन तो बचा रहेगा। अब क्वेश्चन यहां से भी पूछता है नाइट्रोजन बचा रहेगा, कितना बचा रहेगा? अब ये बताओ, ये टी टाइम के बाद x की वैल्यू तो आ गई है ना, तो अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन का कितना बचा अमाउंट, कितना मोल बचा, तो आप 4 - x कर दोगे तो ये आ जाएगा 0.67 मोल्स नाइट्रोजन नॉन रिएक्टिंग फॉर्म में या अनरिएक्टिंग फॉर्म में क्या रहेगा? बचा रहेगा। इसका मतलब पूरा कंक्लूजन क्या निकला कि जब हमने 4 मोल नाइट्रोजन को 10 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया तो कितना मोल अमोनिया? 6.66 मोल अमोनिया मिली और पूरा का पूरा हाइड्रोजन क्या हो गया? कंज्यूम हो गया, खर्च हो गया, क्योंकि ये क्या था? लिमिटिंग था। और जो दूसरा रिएक्टेंट हमारा था नाइट्रोजन, वो पूरा कंप्लीट कंज्यूम नहीं होगा, कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होगा। इसका मतलब कुछ तो बचेगा, वो क्या हुआ? नॉन लिमिटिंग कहेंगे उसको। क्या बोलेंगे? नॉन लिमिटिंग। तो जो नॉन लिमिटिंग है उसका भी आपसे पूछ देता कितना मोल बचा, कितना मोल बचा? 0.67 मोल्स। क्लियर बात बेटा? ये बात सबको समझ में आई होगी। अब यहीं पर एक दूसरा मेथड इसके लिए हम अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात। अभी एक दो क्वेश्चन और हम लोग कराते हैं। अब एक हम लोग थोड़ा सा दूसरा मेथड लेते हैं जो हमने कहा है आपसे कि ज्वाट टाइप का, तो उसको भी आप देख करके, इतना करने की जरूरत नहीं है, आप देख करके आंसर बता सकते हो। उसको देखते हैं थोड़ा सा। चलो, क्वेश्चन तो आप समझ पा रहे होगे बेटा कि हमको ये निकालना था कि जब 4 मोल नाइट्रोजन 10 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो कितना मोल अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। यही हमारा क्वेश्चन था। अच्छा एक बात बताओ, हमने लिमिटिंग रिएजेंट तो निकाल लिया है ना, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? हाइड्रोजन। अब ये बताओ, जब लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है तो इसके बारे में हम क्या बोल रहे थे कि ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा? कंज्यूम हो जाएगा। अब बताओ, अगर ये कंप्लीटली कंज्यूम हो गया तो यही तो डिसाइड करेगा कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा। स्टार्ट याद करिए और बी का एग्जांपल हमने लिया था। जो लिमिटिंग था वही तो डिसाइड कर रहा था कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा। अब आप बताओ, अगर हम रिएक्शन पे बात करें तो 3 मोल अगर हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा था नाइट्रोजन से तो कितना मोल अमोनिया बन रही थी बेटा? 2 मोल। अब आओ इसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं।
जब 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट किया होगा तो 2 मोल किसका फॉर्मेशन हुआ बेटा? अमोनिया का। अब बता दो, अगर 10 मोल पूरा का पूरा खर्च हो जाए, कौन? हाइड्रोजन, कितना मोल अमोनिया बनेगी? नहीं आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 10, 20/3, ये हुआ 6.66 मोल्स। समझ पाए? 3 मोल रिएक्शन पे आ गए हम। हमने कहा कि 3 मोल हाइड्रोजन जब रिएक्ट कर रहा था तो 2 मोल अमोनिया बन रही थी। रिएक्शन पे हम देख के बोल रहे थे, और हमको ये पता हो चुका है लिमिटिंग रिएजेंट से कि लिमिटिंग अगर है तो ये तो खर्च होने वाला है, यही तो डिसाइड करेगा कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या होने वाला है। तो ये 10 मोल तो पूरा खर्च होगा ना, और जब 10 मोल ये पूरा खर्च होगा, जब 3 मोल खर्च हो रहा था तो 2 मोल अमोनिया बन रही थी, और जब 10 मोल हाइड्रोजन खर्च होगा कितने मोल अमोनिया बनेगी? निकाल दिया हमने। उससे आसान तरीका है। अब वही बात फिर से वापस आते हैं, यही क्वेश्चन मान लो पूछा जाता कि यार ये बताओ कि कितना मोल नाइट्रोजन बचा, सपोज करो आ जाता। अब कितना मोल बचा तो ये बताओ बेटा, लिमिटिंग यही है, हमको यही याद रखना था। तो ये बताओ, रिएक्शन पे पहले बात करो। 3 मोल अगर हाइड्रोजन कंज्यूम हुआ तो नाइट्रोजन का कितना मोल कंज्यूम हो रहा था? 1 मोल। और अगर 10 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम होगा, कंज्यूम की बात कर रहा हूं, कंज्यूम, तो बताओ ये होगा 1/3 इंटू 10, कितना? 3.33 मोल N2 कंज्यूम होगा। अब ये बताओ इतना जब कंज्यूम हुआ N2, बचा कितना? यही तो क्वेश्चन था। तो ये बताओ, 4 पहले था, 4 माइनस क्या? 3.33, कितना मोल बच के चला आया? 0.67 मोल्स। क्लियर बात बेटा? तो ये है लिमिटिंग रिएजेंट। एक क्वेश्चन और हम लोग इस पे करते हैं, और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। कोई दूसरा एग्जाम्पल लेकर के हम लोग करते हैं। और हाँ, एक बात और कि जरूरी नहीं कि मोल ही कैलकुलेट कराए हमसे क्वेश्चन में, मोल ही नहीं, उससे रिलेटेड जैसे आपने पीछे पढ़ा है ना कि मास क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, वो सारी चीजें कुछ भी घुमा फिरा करके हमसे पूछ देगा। अभी तो हम बेसिक पे चल रहे हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं उस पर। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, और हम लोग जो दूसरा मेथड किया हम लोगों ने उस पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए एक रिएक्शन ये है कि 2A + 3B इज इक्वल टू 2C। एकदम आसान सा एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि व्हेन 5 मोल्स ऑफ A is treated with 6 moles of B, then how many moles of C is obtained? ये क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन क्या दिख रहा है कि क्वेश्चन रिएक्शन तो आपको दिया है, अब कह रहा है कि जब 5 मोल A का 6 मोल B से ट्रीट कराया जाएगा तो C का कितना मोल बचेगा। क्लियर? अब कैसे हमने आपसे बोला, पहले रिएक्शन फिर से लिखते हैं हम लोग। 2A + 3B इज इक्वल टू 2C। कॉफिशिएंट इसका 2 है, B का कॉफिशिएंट क्या है? 3 है, C का कॉफिशिएंट क्या है? 2 है। अब क्या करो आप, ये बताओ इसका गिवन मोल की बात कर रहे थे, याद करो। गिवन मोल A का कितना है बेटा? ये 5 मोल है। इसका गिवन मोल क्या है बताओ? 6 मोल है।
और इसका तो मोल हमको कैलकुलेट ही करना है। अब पहले चेक कर लो कि क्या लिमिटिंग रिएजेंट यूज हो सकता है या नहीं। ये बताओ रेशियो कितना 2:3 और ये रेशियो कितना 5:6। क्या जनरल रेशियो को फॉलो कर रहा है? ये नहीं कर रहा है। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज होना ही होगा। अब दूसरी बात करते हैं कि लिमिटिंग फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन कंप्लीटली कंज्यूम होने वाला है। उसके लिए क्या बताया आपको बेटा, गिवन मोल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट। चलो ए की बात करते हैं। ए का बताओ, ए का गिवन मोल क्या है 5 डिवाइडेड कोएफिशिएंट क्या है 2, तो ये वैल्यू निकल के आई कितना 2.5। और बी का बताओ, बी का 6 डिवाइडेड बाय क्या कोएफिशिएंट 3, गिवन कितना वैल्यू आ गई 2। इसका मतलब बी हमारा क्या हुआ बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट। बी क्या हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब कौन कंप्लीटली कंज्यूम होगा, बी। और जब बी कंप्लीटली कंज्यूम होगा इसका मतलब बी ही डिसाइड करने वाला है कि अमाउंट ऑफ सी क्या होगा या मोल्स ऑफ सी क्या होगा। यही तो बात करना था। तो आते हैं इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। क्या अब बताओ, थोड़ा सा दूसरा मेथड अप्लाई कर रहे हैं। 3 मोल्स ऑफ बी अगर कंज्यूम होगा, 3 मोल अगर बी का कंज्यूम हो रहा था तो कितना मोल सी का बना बेटा, 2 मोल सी का बना। हमको लिमिटिंग को ही लेके बात करना था। 3 मोल अगर बी का कंज्यूम होता तो सी का कितना मोल बन रहा था, रिएक्शन में दिख रहा है सबको 2 मोल। अब बता दो कितना मोल है, दिया 6 मोल। तो जब 6 मोल बी का अगर कंज्यूम होगा 6 मोल तो कितना मोल, तो ये हुआ 2/3 इंटू 6, क्या हो गया बेटा, कितना मोल 4 मोल किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सी का। दिख रहा एकदम आसान सा। पहली बात हमने किस पे किया, रिएक्शन पे। दूसरी बात हमने लिमिटिंग फाइंड आउट करने के बाद क्वेश्चन के मोल्स पे बात किया कि 3 मोल से 2 मोल सी। तो अगर 6 मोल ये कंप्लीटली कंज्यूम होगा क्योंकि लिमिटिंग है, तो 6 मोल से कितना मोल ये बन गया। अब दूसरा वही क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछ देता कि यार नॉन लिमिटिंग कौन है, तो नॉन लिमिटिंग किसको बोलोगे, नॉन लिमिटिंग कौन होगा, ए होगा। अब वही क्वेश्चन पूछा कि कितना मोल ए का बचा, तो ये बताओ कितना मोल ए का, कैसे करोगे बेटा, देखो 3 मोल जब बी का कंज्यूम हुआ तो कितना मोल ए का कंज्यूम हो रहा था, बता दो, 2 मोल। कितना मोल इसका कंज्यूम कराना था, 6 मोल बी का जब कंज्यूम होगा, कंज्यूम बोल रहा हूं, कंज्यूम लिख दे रहा हूं, कंज्यूम हो रहा है, तो क्या होगा बताओ, 2/3 इंटू 6 कितना हुआ, ये भी हुआ 4 मोल ना। इसका मतलब 4 मोल कंज्यूम हुआ, ए का 4 मोल कंज्यूम हुआ। तो ये बताओ बचा कितना, कितना था 5 मोल। तो अगर पूछा गया होता कि लेफ्ट मोल्स ऑफ ए, तो ये कितना था 5 - 4, 1 मोल ए नॉन रिएक्टिंग फॉर्म में बचा रह जाएगा। क्लियर बात बेटा। तो पहले हम लोग करना क्या था कि रिएक्शन लिखना था। रिएक्शन लिखने के बाद पहला काम हमारा ये होगा कि हम ये चेक कर लें कि यार जनरल रेशियो और क्वेश्चन का गिवन मोल्स का रेशियो वो कहीं इक्वल तो नहीं है, सेम तो नहीं है। अगर सेम है तो वहां लिमिटिंग सोचना ही नहीं, लेकिन अगर वो डिस्टर्ब हो रहा है तब तो लिमिटिंग के बारे में सोचो आप। दूसरा स्टेप हमारा क्या होना चाहिए कि हम ये फाइंड आउट कर लें कि विच रिएक्टेंट इज लिमिटिंग, और उसके लिए क्या फार्मूला बता, गिवन मोल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट। और जब लिमिटिंग पता हो गया तब तो निकालना आसान है कि यार इतने मोल लिमिटिंग से इतना मोल प्रोडक्ट मिल रहा है, तो अगर लिमिटिंग का इतना है 10 मोल 5 मोल जो भी होगा तो कितना मोल प्रोडक्ट बनना है वो आराम से आ जाएगा। हाँ, अब एक बात यहां पर आती है बेटा कि जरूरी नहीं है कि हमको मोल ही कैलकुलेट कराए।
अब आपसे क्वेश्चन क्या कह देता कि यार हाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सी इज ऑब्टेन्ड। सपोज करो क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ सी सपोज करो गैस है, तो ये बताओ 1 मोल का वॉल्यूम क्या था? 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर पढ़ा है हम लोगों ने। तो अगर 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट एसटीपी, तो 4 मोल का वॉल्यूम क्या करोगे? 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर बात? तो यहां से हम लोग इस तरीके से, अब आप एनसीईआरटी में अपने देखोगे तो एनसीईआरटी में 3-4 इक्वेशन दी हुई है और 3-4 इक्वेशन दे करके आपको सीधे सीधे पूछा है कि इनमें से कौन कंप्लीटली कंज्यूम होगा या कौन लिमिटिंग होगा या कौन लिमिटिंग नहीं होगा। तो वहां सीधे फार्मूला, कुछ नहीं करना बेटा, गिवन मोल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट। हाँ एक बात और, एनसीईआरटी में अगर आप एक बात और देखोगे, आप हम आपको कराएंगे उसको, अगर एनसीईआरटी में कभी कभी वहां पर मोल नहीं दे करके एटम्स या मॉलिक्यूल्स का नंबर गिवन है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं कंफ्यूज होना वहां पर, हमको एटम दिया हो चाहे मॉलिक्यूल दिया हो, उसको ये थोड़ी देर के लिए मान के कर लेना है कि वो मोल है, गिवन मोल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट। हम उसको कराएंगे आपको, ठीक बेटा। तो ये हुआ लिमिटिंग रिएजेंट का कि हमको ये पता करना होता है विच आर द लिमिटिंग रिएजेंट, व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम लिमिटिंग रिएजेंट पर है और 2-3 प्रॉब्लम जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आई हैं, आईटी में आया है या नीट में आया है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करा करके तब हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज इसी पर हम लोग रोकते हैं इसको। ओके बेटा, थैंक यू।